हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनित एकेडमी। जनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, दिल की गहराइयों से राधे राधे, शुभ प्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज है 26 दिसंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 26 दिसंबर 2022। 26 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 1 का ए, यानी कि सैम कुरन हाल ही में आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्रिकेटर के सैम कुरन 23 दिसंबर 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की किसी भी फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदे जाने वाले अब तक के सबसे महंगे क्रिकेटर बन गए हैं। उन्हें आईपीएल नीलामी के दौरान पंजाब किंग ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। 2023 में सीजन के लिए आईपीएल की नीलामी केरल में हो रही है। और बता दूं कि इन्होंने क्रिकेट ईशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्हें पिछले सीजन में मुंबई इंडियन ने 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में जियो कितने करोड़ रुपए में रिलायंस इंफ्राटेल का अधिग्रहण करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का बी, 2 का बी, यानी कि 2720 करोड़ रुपए में हाल ही में जियो रिलायंस इंफ्राटेल का अधिग्रहण करेगी। तो इसका राइट आंसर होगा वी। रिलायंस जियो की सहायक कंपनी रिलायंस प्रोजेक्ट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज रिलायंस प्रोजेक्ट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विस ने रिलायंस इंफ्राटेल के मोबाइल टावर और फाइबर संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया। जियो ने इसके लिए एसबीआई एक्सरो खाते एसबीआई में 3,720 करोड़ रुपए को जमा कर दिए हैं। मालूम हो कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी ने नवंबर माह में रिलायंस इंफ्राटेल के अधिग्रहण के लिए जियो को मंजूरी दी थी। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का डी, उपयुक्त तीनों, यानी कि सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय रॉय को हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय के रॉय को कला, साहित्य और सामाजिक योगदान के लिए क्षेत्र में अपने योगदान के लिए रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी पुरस्कार और सामाजिक योगदान के लिए टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार समारोह इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया। सुदीप सेन ने कविता, खत, रचनात्मक नॉन फिक्शन और फोटोग्राफी के संग्रह एंथ्रोपीसिन क्लाइमेट चेंज कॉन्टेंगियन कंसोलेशन और अपने उल्लेखनीय काम के लिए यह पुरस्कार जीता था। और मैं आपको बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर को पहली बार 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था। वो एशिया के पहले भारतीय इतिहासकारों में से लेखक थे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का बी, एनएचपीसी ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी के लिए पुरस्कार जीता। तो इसका राइट आंसर होगा वी। भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड को प्रकाश में 15वां इंट्राटिया अवार्ड्स 2022 में भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है। यूएस शाही कार्यकारी निर्देशक एनएचपीसी ने 22 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नई दिल्ली में आयोजित एक शानदार समारोह में एनएचपीसी की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हुआ 5 का ए,
वैथ मीड को हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए। वैड मीट को 2022 के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया क्योंकि वह टूर्नामेंट के खिलाड़ी और यूरो 2022 में शीर्ष स्कोर थी। वैड मीट ने बेमल्ली में फाइनल में जर्मनी को हराकर इंग्लैंड की पहली बड़ी महिला फुटबॉल ट्रॉफी जीती। 27 वर्ष ने 2022 के पुरस्कार के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के लिए बेन स्टोक्स और रानी ओ सुलिवन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का सी। उपयुक्त दोनों को यानी कि अपॉन एंट्री द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटरकॉक्स को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल बेस्ट फिल्म पुरस्कार अवार्ड मिला। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि उपयुक्त दोनों। 7 दिवसीय कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का रंगारंग समापन हो गया। लंदन के रविंद्र सदन में आयोजित समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में गोल्डन बंगाल रॉयल टाइगर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार स्पेन की फिल्म स्पेन की ओपन एंट्री और बांग्लादेश की द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटरकॉक्स को मिला। पश्चिम बंगाल की खेल मंत्री अरूप विश्वास और ऋतुपर्ण सेनगुप्ता ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। जब बेस्ट डायरेक्टर की घोषणा हुई तो अर्जेंटीना के डायरेक्टर ने मेसी की जर्सी पहनी और पुरस्कार ग्रहण किया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ए 6.8%। हाल ही में आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 6.8% कर दिया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वर्ष 2022 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि की अनुमान को घटाकर 6.8% कर दिया। इसके पहले जुलाई में आईएमएफ ने भारत की वृद्धि 7.4% रहने का अनुमान जताया था। चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्रमशः 6.8% और 6.1% रहने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में जारी अपनी ताज़ा रिपोर्ट में यह कहा, आईएमएफ के अनुसार ऐसा बाहरी दबावों जैसे कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, कमजोर बाहरी मांग और मुश्किल होती वित्तीय स्थिति के कारण होगा। आपको मैं बता दूं कि आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म होती है और आईएमएफ कम समय के लिए पैसा लोन यानी कि उधार देता है और विश्व बैंक लंबे समय के लिए देता है। आईएमएफ और विश्व बैंक को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का सी। स्पेन ने हाल ही में नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। स्पेन संसद ने निचले सदन ने 16 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को चिकित्सा पर्यवेक्षण की आवश्यकता के बिना कानूनी रूप से दर्ज लिंग को बदलने की अनुमति देने वाले एक उपाय को मंजूरी दी। केंद्र वाम गठबंधन सरकार द्वारा तैयार किए गए कानून के अनुसार 14 से 16 वर्ष की आयु के नाबालिगों को उनके माता पिता या कानूनी अभिभावकों के साथ होना चाहिए और 12 से 13 वर्ष के बीच के लोगों को हस्तांतरित करने के लिए न्यायाधीश की अनुमति की आवश्यकता होगी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस बैंक को आईएफसी से हरित किफ़ायती आवास इकाइयों के लिए 40 करोड़ रुपए डॉलर का कर्ज मिला? तो इसका राइट आंसर हुआ 9 का सी। एचडीएफसी बैंक को हाल ही में आईएफसी से हरित किफ़ायती आवास इकाइयों के लिए 40 करोड़ रुपए का कर्ज मिला। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी ने जलवायु लक्ष्यों के तहत हरित किफ़ायती आवास इकाइयों के वित्त पोषण के लिए एचडीएफसी को 40 करोड़ रुपए डॉलर का कर्ज दिया। दोनों कंपनियों ने अलग अलग बयान में बताया है कि ऋण से हरित आवास में वृद्धि होगी, शहरी आवास की खाई को
पाटन में मदद मिलेगी और किफ़ायती जलवायु के अनुकूल घरों तक पहुंच बढ़ेगी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में राज्यसभा ने शीतकालीन सत्र में कितने प्रतिशत उत्पादकता दर्ज की? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का बी 102%। हाल ही में राज्यसभा ने शीतकालीन सत्र में 102% उत्पादकता की दर्ज की, तो इसका राइट आंसर होगा बी। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र की उत्पादकता 102% दर्ज की गई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के अनुसार कुल निर्धारित समय 63 घंटे 26 मिनट के मुकाबले 13 बैठकों में कामकाज का समय 64 घंटे 50 मिनट था, जबकि उत्पादकता 102% रही। 13 बैठकों में 82 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए और 1920 आंतरिक प्रश्नों के उत्तर पटल रखे गए। सत्र के दौरान 28 घंटे की चर्चा के बाद कुल 9 विधेयक पारित लौटाए गए, जिसमें 160 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस राज्य के धेमाजी में 1220 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की नींव रखी गई? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का सी असम। हाल ही में असम राज्य के धेमाजी में 1220 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की नींव रखी गई, तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी असम में। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने धेमाजी जिले में 1220.21 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया। इसे बीकाकोर बॉम्बे एटा पोखे के विकास पहल के लिए एक पखवाड़ा पहल के तहत शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री ने धेमाजी में एक नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला रखी। जिले में एक मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित की जाएगी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में कर्नाटक के उडुपी में कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का बी अनुराग ठाकुर के द्वारा हाल ही में कर्नाटक के उडुपी में कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा बी। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 24 दिसंबर 2022 को कर्नाटक के उडुपी में राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन MGM मैदान में तेज रोशनी में किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों की 12 टीमें हिस्सा लेंगी। विजेता को अटल ट्रॉफी और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। हाल ही में शितवनी रावका की देश की नई प्रधानमंत्री बनी, तो इसका राइट आंसर होगा 13 का ए। फिजी की हाल ही में शितवनी रावका नई प्रधानमंत्री बनी है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। शितवनी रावका को फिजी का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। फिजी की 55 सदस्य संसद में शितवनी रावका ने बैनिमारामा के 27 वोटों के मुकाबले 28 वोट हासिल किए। गठबंधन व्यवस्था के तहत फिजी में विवान प्रसाद वित्त और बिली में गावोका पैटर्न और मनोवा कामिकामा बाहरी व्यापार में 3 उप प्रधानमंत्री रहेंगे। फिजी की राजधानी है शुबा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में NSE को सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए इसकी मंजूरी मिली गई है, तो इसका राइट आंसर 14 का बी। सेबी की हाल ही में NSE को सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए मंजूरी मिल गई है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE को सोशल स्टॉक एक्सचेंज SSE स्थापित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। एक SSE गैर लाभकारी या गैर सरकारी संगठनों को स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने की अनुमति देता है। उन्हें एक वैकल्पिक फंड रेंजिंग संरचना प्रदान करता है। UK, कनाडा और ब्राजील जैसे देशों में SSE है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वर्ष 2023 का पहला हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन भारत और किस देश के बीच होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का बी जापान। 2023 का पहला हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन भारत और जापान देश के बीच होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी। भारतीय वायुसेना IAM और जापानी वायु आत्मरक्षा बल
JASDF 16 से 26 जनवरी 2023 तक जापान में हयाकुई हवाई अड्डे और इरुमा हवाई अड्डे पर अपना पहला द्विपक्षीय अभ्यास वीर गार्जियन 23 आयोजित करने के लिए तैयार है। फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास मिलन में पहली बार जापान ने भी भाग लिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नहीं है, पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राष्ट्रीय उपयोगिता दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 24 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जम्मू कश्मीर में 3 नई परियोजनाओं की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा LG मनोज सिन्हा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य पर UNSC के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में UNSC ने किस देश पर अब तक का पहला प्रस्ताव अपनाया? तो इसका राइट आंसर होगा म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कोयले से चलने वाली विद्युत संयंत्रों के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए GE पावर लिमिटेड के साथ किसने समझौता किया? तो इसका राइट आंसर होगा NTPC। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में PM सिन्हा का निधन हो गया, वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा पेप्सी के पूर्व प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में आइडेक्स डायो ने डिफेंस इनोवेशन के लिए कितने अनुमान प्रस्तुत किए? तो इसका राइट आंसर होगा 150वीं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में फीफा विश्व कप रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए 1000 पोंगल उपहार के रूप में देने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य के बांदीपुरा में पहला जनजातीय शीतकालीन पर्यटन महोत्सव आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस फिल्म के नातू नातू और द लास्ट शो ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुए? तो इसका राइट आंसर हुआ RRR। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में वॉयकॉम 18 को दक्षिण एशिया में कितने वर्ष के पेरिस ओलंपिक प्रसारण का अधिकार दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 2024। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में निवेशक शिक्षा प्लेटफॉर्म रूट्स को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा HDFC बैंक सिक्योरिटीज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग किन देशों द्वारा किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों, यानी रूस और श्रीलंका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में देश का पहला ग्रीन स्टॉल ब्रांड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जयनीत अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।